हाय नमः शिवाय। नए दिन और नए ब्लॉग के साथ मैं गौरव पटियाल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीपी ब्लॉग्स एंड म्यूज़िक पर। तो होली के बाद का ब्लॉग जो है ये रहने वाला है। होली के ब्लॉग में आपने देखा कुछ खास देखने को मिला नहीं। जो भी 3-4 मिनट का ब्लॉग था वो मैंने आपके साथ साझा किया। तो अगले दिन जो है ऐसे ही घर की रूपरेखा रहती है घर के काम को लेकर। तो वही काम मैंने किया और जो मुझे पहले से देखते आ रहे हैं उन्हें तो पता ही है कि मैं अंकल जी से मिलने आता हूँ। यहाँ पर हमारे गांव के नीचे ही एक दूसरा गांव है, वहाँ पर हमारे अंकल हैं पाल टेलर जी। तो उनके साथ मैं मिलने आ जाया करता हूँ। जब भी मैं घर आता हूँ तो अंकल जी से जरूर मिलता हूँ। तो आज भी अंकल जी मेरे साथ ही बैठे हैं। तो होता तो कुछ है नहीं कंटेंट, अगर एक बार कैमरा उठा दिया तो बात बन जाती है। लेकिन अंकल जी आजकल थोड़े से ऐसे ही हैं, मना कर रहे थे कि क्या बनाए। मैंने कहा चलो एक बार फोन उठा लेते हैं, जो आ गया विषय उसके ऊपर चर्चा कर लेंगे, नहीं आए तो नहीं सही। तो चलिए चलते हैं और अंकल जी से थोड़ी सी वार्ता करते हैं। वार्ता हम ऐसे ही कर रहे थे तो सोचा कि कैमरा उठा के बातें की जाए, थोड़ा सा लोगों को भी अपना अवेयर किया जाए, जागरूक किया जाए किसी के भी प्रति। तो देखते हैं कौन सी बात चल पड़ती है, उसको हम उठा देंगे, उसका मुद्दा बना देंगे, देखते हैं। तो ये हैं हमारे पाल टेलर जी, अंकल जी हमारे। मुझे लगता है कि काफियों को पता ही है कि अंकल जी के साथ मैं पिछले साल वीडियो बनाता था, ब्लॉग बनाता था। लेकिन जो अभी नए नए जुड़े हैं उनको भी बता देता हूँ। ये अंकल जी हैं, इनका गांव मेरा गांव है वो ऊपर वाला है और इनका नीचे वाला गांव है। तो अंकल जी स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल जीपी ब्लॉग्स एंड म्यूजिक पर। तो कैसा लगता है? खैर हम तो क्या है, हम भी एक साधारण व्यक्ति हैं, साधारण मनुष्य हैं। लेकिन इतने समय के बाद मिलना, पिछले साल की तरह ब्लॉग बनाना, उन बातों को ताजा करना, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? और आपको कितनी खुशी होती है कि जब हम आपसे मिलने आते हैं? नमस्कार। थोड़ी तो जोर निकला पहले तो नहीं सुनाना। ते मुझे शर्मा लगदी कोई गल नहीं, शर्मा दी क्या दी गल नहीं शर्मा भी हुंदी ना, कोई गल नहीं, कोई गल आने शर्मा नहीं। पूरी दुनिया मना दी कि हाँ दोनों नौ नौखे मना दे। अरे बोलना क्या पागल आदमी है बोलना फिल्म बना दे बड़े बड़े एक्टर बन बोलना हैं एक नहीं नहीं, बताइए तो। जलते भी हैं और खुश भी होते हैं। जलो लेकिन दीपक की बात थी। हाँ सही है सही है। और पहले ऐसा तुम बीड़ क्या पी लिया था। ये भी कम वक्त पे ऐसी पैदा की सरकार है बोल रही ना फैक्ट्रियां बंद कर देने खरी गल ली हाँ, हैं। अगर करने वाले होते तो कोविड टाइम में ही ऐसे अर्थव्यवस्था जो है वो पटड़ी पे नहीं आती, दारू की भांति। दारू अलग चीज है, दारू किसी के लिए बनाई है खाने पीने के लिए, उसका भी सिस्टम है। बीड़ी है इसकी फैक्ट्रियां बंद कर दो और टैक्स लगा दो किसी जगह और पे। एक तरफ बोल रहे हैं बीड़ी नहीं पीनी है, एक तरफ कंपनियों में बीड़ी बन रही है और काम दे दो किसी को। बीड़ी भी तो ऐसे खतरनाक चीज है। हाँ जी हाँ जी। बीड़ी के ऊपर भी लिखा होता है, मानता कौन है? कोई नहीं मानता है, बकायदा पीते हैं। एक एक सिगरेट की डिब्बी बिल्कुल। कितनी होती है, 5 की 10? एक कथा बात की बात आ गई ना, हाँ। जो को उपदेश देना हो ना, जैसे बाइबल का ले लो, गीता का ले लो, रामायण का ले लो, है तो साफ तौर से बोलते हैं देखो भाई तुम क्या लेके आए थे और क्या लेके जाओगे, तुम किस चीज का शो कर रहे हो। वो तो ठीक है, लेकिन इस बात के ऊपर कौन चलता है? कोई नहीं है दूसरों को बताते हैं, खुद नहीं मानते हैं। ये है बातें, तो बातें चली रहेंगी जब तक जिंदगी है ना। हाँ जी। अच्छा तो थोड़ा सा बताइए मुझे कि कैसा, थोड़ा सा
बैठने में कठिनाई है, थोड़ा सा हमारा जो एरिया है वो थोड़ा बड़ा उबड़ खाबड़ सा है। तो बताइए थोड़ा सा, हम दिसंबर में मिले होंगे? दिसंबर में, हाँ हाँ हो सकता है कुछ ना, अब तो याददाश्त भी जो है ना हाँ, कम होती जा रही है। दिसंबर से लेकर मार्च तक आपके जीवन में बदलाव, कठिनाई, समस्याएं। कठिनाई कुछ नहीं है, तो सोच सोच में फर्क है। बोले सुख और दुख दो भाई हैं, हाँ जी, ये आपने पहले भी की थी बात। है ना। जी जी इसमें तो सोचने वाली बात ही नहीं है। जी। जो भाग्य में लिखा है ना, कर्म करना जो इंसान का फर्ज है ना। हर जो देने वाला है वो ही है, ऊपर वाला। हाँ जी। जैसा कर्म करोगे ना वैसा ही मिलेगा। अच्छा, अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बिल्कुल। बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। अंकल जी, बाकी ये कर्म फल से सच्ची में मुझे गाली याद आई। कई व्यक्ति हैं, ऐसे बात चली थी कहीं पर कि मेरी कुंडली में राहु केतु है, शनि है। तो एक कह रहे थे, किसने देखी कुंडलियां? जब पैदा हुए थे तो कुंडली देख के आए थे क्या? तो हमारे पास तो उस प्रश्न का हल नहीं था। मतलब अपनी बात नहीं कर रहा हूं मैं, किसी के थ्रू बाया बाया मुझे, हम भी साथ में थे, लेकिन डिबेट जो थी वो किसी और के थ्रू चली हुई थी। तो हम तो चुपचाप बैठ के सुन रहे थे। तो इसके बारे में आप, हाँ, मीट नहीं खाना शनिचरा, मंगला, बीरा, कुंडली के फलाना, टिमका। तो जब पैदा हुए थे तो कुंडली देख के आए हैं, ये मेरा विचार नहीं है, किसी थर्ड पर्सन के विचार है। तो जो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या उस व्यक्ति की विचारधारा थी, किस प्रकार से वो व्यक्ति जो है वो अपने विचार जो है वो प्रकट करना चाहता था उस थर्ड पर्सन के साथ। तो इसके बारे में, वाकई में मैं सच पूछ रहा हूँ कि इसके बारे में आपके क्या विचार है कि उस व्यक्ति ने क्या ठीक कहा कि नहीं कहा? ऐसा है गौरव जी, इतना तो ज्ञान और समझ मुझे भी नहीं है ना। जी। पर जो सोचा है ना, शास्त्र है, शास्त्र है, उसका शोध भी है जी उसके ऊपर विचार भी करते हैं जो ज्ञानी पुरुष है ना, जी है ना। जी और जिसका उसको ज्ञान है वो देखते भी हैं, कुंडलियां भी ठीक है। कुछ लोग मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं। तो जब पैदा हुए थे तब थोड़ी कुंडली थी? अरे मेरे भाई, इस जगह पे बैठे हैं तो इस जगह पे कुछ साल पहले कुछ बात चली, चर्चा हुई। हाँ। तो एक व्यक्ति मेरे पास आए घर में, तो मैं परली तरफ था, फिर उन्होंने बुलाया कि आपको बुला रहे हैं जी। है ना। जहाँ चर्चा तो मैं नहीं करना चाहता हूँ, किस लिए बुलाया। हाँ। चलो ठीक है भाई, आते हैं। पहले तो आप कैमरे में देखिए। आए, इससे नीचे की बात है ये। फिर इधर आए तो फिर पता नहीं किसने बोला, किसने नहीं बोला, बोले यार तो तू भी तो मर जाएगा एक दिन। बोले बिल्कुल सच बात है ये जी। ये तो सच है, मरना तो है जी। तो फिर कुछ और शब्द उसने और बोल दिए। फिर मैंने बोला ऐसा कर मेरे भाई कि तुमने मेरी टीप बना रखी है कि अपनी, पता नहीं आपने पहले मरना कि मैंने पहले मरना। ये भी क्या पता है कि आप मेरे को जलाना पड़ेंगे कि आप मुझे जलाओगे। ये तो सच है, लेकिन बात सोच समझ के करो। कुंडलियां जो है नहीं बनती, जब पैदा होती है तो कुंडली बनती है, बाद में बनती है ना। अच्छा, जो बच्चा पैदा हुआ, किसी 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 का भी बच्चा है संसार में जो पैदा हुआ, अब जिसके गर्भ से वो बच्चा पैदा होगा वो तो पहले उसको पीड़ा होती है, वो पहले ही परेशान होता है। हाँ जी। तो शास्त्रों में शास्त्री बोलते हैं, जो जिन्हें शास्त्री के वो बोलते हैं किस टाइम से पैदा हुआ, पक्का पता है आपको। अगर एक सेकंड भी आगे पीछे होगा तो आपके वो देखने वाला, जनते वाला, वो क्या देखेगा, कुछ नहीं कर सकता वो, भले उसको पता हो। तो है, ऐसा नहीं है लेकिन मानो तो बोले मैं हूँ गंगा मैया, ना मानो तो मैं हूँ बहता पानी। वो मन नहीं लेते, कुछ उनका नजर था।
ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਇਸ 'ਚ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਟੇਪ 'ਚ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ। बेचारे का तीसरा माड़ा मोटा था, जिम्मेदारी करता था है कुछ ही था। धरना जट होया बोलिया तो सै एक कथावाचक प्रोत बेचारा सब पढ़ते चली गया ही जो तिनी भी है जय जगदीश गाय गन घंटे बजाई कने करा अपना कने है बेचारा ब्राह्मण गरीब आदमी है सा ऐ चली गया तिने दिखे था बोले तो क्या गल बोले तो है पढ़ी तू क्या करा दे बोले तो मैं भाई ठोकरे पूजा करा बोले अच्छा जी बोले बोले पक्की गल ही तै मुझे दे दे ठोकरा इन्हें बोले हन पढ़ता है जाटे हैं तेरे बड़ा भाई पत्थर देखते बोले ठाकुर ये बोले हैं जो ले जी पूजा करनी बोले रोज ही मत्था टेकना बोले बोले अपना प्रसन्न होना कहे ता ठाकुर जी देना बोले मैं तुझे लेना कुछ की बोले है क्या लेंगे तीनी भाई नाज नूग दिते हुआ थी जो धन जाटा है तीनी अपना गया बेचारा गरीब था संजय रोटी बनाने रज्जी ने खादी तीनी कहना तीनी सही की हड़ पकड़ी लगे एक बार धूपा थी बठिया तू खाना कहना लगे करना कहना सब कुछ पत्थर रोटी खा जेड़े तीन दी पूजा करदा ना ठाकुर साहब तीन ने दिते थी वो बड़ा पत्थर चकाई थे तकड़ा था चक्के सीधा लिए कर कुछ टाइम हो गया कुछ टाइम है भूखा बोला रोटी खा बोले पहले ता खानी में रोटी फिर बोले कृष्ण भगवान जी प्रकट होना पाया तो अटूट विश्वास करना टूट श्रद्धा जो है ना माल के ऊपर ना वो ठीक है सब कुछ है सत्य है तो असत्य भी है तो ये झूठ थोड़े दिन होता जितना करना दिख लिया उसका स्पेसिफिक टाइम नहीं आज गोडे जो हो रहा आज थल्ले लो ही हो देती हुआ है कम्मा में लोग दे कुछ टाइम होना तो हने गोडे जवाब दिया ना ये जीव दित्तू ना परमात्मा का दान दित्तू ना हाँ जी है ना ये इन्हें लगते ना पैसे ता इन्हें बड़ी केयर करनी थी कनो टूटिए जा दे ऊपर लवा दे डॉक्टर का जा दे पैसे ले दे जेडी हाँ जो नेचुरल चीज दित्तू थी जो है परवाह नहीं मारा दे ये तो है अंकल जी एक स्टेटस डाला था किसी ने कि किसी ने स्टेटस डाला था कि बूंद जितना बंदे में ज्ञान है और अहंकार है सागर जितना। इस विचार के ऊपर आपके क्या विचार है कि बूंद जैसा कि कभी क्या कहना चाह रहा है कि बूंद जितना दिमाग आप एक अहंकार देखिए तो समुद्र बराबर इसमें कभी क्या कहना चाह रहा है फिर से बोलिए बूंद जैसा कि मतलब बूंदा जितना मात्र जो दिमाग है ना और कमंड जो है वो समुद्र के बराबर है ऐसा है घमंड जो है ना ये किसी का नहीं रहा अभिमान घमंड बोलो अभिमान बोलो ठीक है ना जो अभिमानी पुरुष होता है जोर से बोलिए कोई भी हो अभिमान जो है भगवान ने किसी का नहीं छोड़ा इसमें चले जाओ आप रामायण में भी दिखाया रामनाथ सागर ने रामायण बनाई तो हमने टीवी सीरियल में देखा उस वक्त टीवी भी नहीं होते थे बड़े बिरले होते थे ठीक है और उसके बाद धारावाहिक दे दिया क्या बोलते हैं उसको महाभारत जो था तो वो 5 भाई जब भीमसेन था उनसे बहुत तगड़ा था वो तो उसके मन में भी घमंड आ गया कि मेरे से जैसा बलशाली कोई नहीं है फिर क्या हुआ फिर हनुमान जो तो बूढ़े रूप का बुढ़ापे में अपना रूप धारण किया वो तो जा रहे थे अब जैसे बुजुर्ग बोलते हैं किसी की आसियां लंघना नहीं है आंधे सियाने बोल दे जो नहीं है पता है चीज़ पे कयो बोल दे बोले वो तरपना नहीं है तो तीन जगह बांदरा रूप धारण कितने कने लम्मी भारी से बूढ़े बांदर का रूप धारण कितने कने बड़ी लम्मी पूछ बचाई थी तो आते वाला भीम से ये बोले आटे बच्चे बोले पूछ चलुआ बोले है ये पूछटा बोले है लंगी गाछियाँ बोले मैं गाछी नहीं लंघता उसकी सभी मर्यादा ये थी ना ऐसी नहीं उल्लंघन हम नहीं करते तीन बोले भाई मैं कमजोर आदमी बुढ़ा आदमी है तू चकी से बोले पूछा मेरी जगह लंघिया बेच नहीं लगे बोले आया तो ऐसा करने लगा खड़े आना कुछ को हुआ था इन देखियो सुधारन पुरुष नहीं है
फिर आए भी अपने दर्शन भी देते थे ता बोले भी अभिमान जो है ना ये नहीं हुंदा खरा ता बोले भी तोड़ अक्कल नहीं हुंदी तोड़ अक्कल ती साहिब तोड़ अक्कल वो बड़ी भारी हुंदी। हाँ जी, चलो ठीक है, बहुत ही अच्छा आपके साथ बात करके हमें लगा। एक और विषय था छोटा सा, कल होली थी तो मैंने तो अपने ब्लॉग के माध्यम से अपने गांव का दृश्य बता दिया। कुछ खास दिखाने को नहीं मिला, लेकिन जो भी माड़ा मोटा था वो मैंने दिखा दिया और अपने व्यूवर्स को कह दिया कि अगर प्रॉपर वीडियो देखनी है होली कैसे मनाते हैं तो मैंने अपना पिछले साल की वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया था कि अगर प्रॉपर तरीके से देखनी है तो उस वीडियो को देख ले। अब की बार मेरे को भी टाइम नहीं था तो ऐसे ही चलते फिरते टूटी फूटी मैंने बना दी। आपके गांव में होली कैसे रही? मेरे गांव में यार ऐसा है कि जो पेपर वाले थे ना अखबार वाले उनकी मिसी की डेथ हो गई तो बच्चों ने कुछ माड़ा मोटा सेलिब्रेट किया लेकिन बाकी उन्होंने कुछ ऐसा ये नहीं किया। चलो ठीक है। हाँ, जब गांव में किसी का अभी ज्यादा मृत्यु हो जाती है तो फिर अभी नहीं अच्छा लगता, तो ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं की अच्छी बात है। और हमारे अच्छे करीबी थे वो सुख दुख में किसी भी बात में अगर कोई ऐसी हो तो भी थोड़ी अपनी बच्चों की बात है बच्चों के पता क्या पता है इस करके दाएं बाएं जो है ना पिंडू ने मनाई भी बीच में कोई ऐसा नहीं है। चलो कोई बात नहीं, होता है। तो ठीक है अंकल जी, अच्छा लगा आपके साथ मुझे बात करके। कहने तुम्हें लाई थी कोई त्रीजी बीड़ी क्या यही है माँ जी से भी मुक्की गई होने। अच्छा उसी को ही। अच्छा, तो बात करते करते ये बुझ जा रही होगी। हाँ ये भी मुक्की गई। कोई बात नहीं। तो चलिए, कुछ इस प्रकार से अंकल जी के साथ वार्तालाप रही। कुछ कंटेंट था नहीं, जो एक बार कैमरा उठ गया जो हमारे मुंह में आ गया वो हम बात करते चले गए। तो ठीक है अंकल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका एक बार फिर से मेरे साथ जुड़ने का मेरे चैनल के माध्यम से। तो आशा करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो इसे लाइक करना, लेकिन हाँ, लाइक करने के बाद मैं आपको एक छोटा सा व्यू जो है वो अपने गांव के नीचे से बताऊंगा। अपने नियर बाई वातावरण कैसा है, कैसा माहौल रहता है गांव का। ठीक है, तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। जय हो कृष्ण मीरा की। लेट्स रॉक। मीरा हो गई मगन ऐसी लागी लगन वो तो हरी हरी गुण गाने लगी। बहुत बढ़िया, महलों में वो पली। सही है। तो अंकल जी ने कृष्ण मीरा का भजन गाया। तो अगले ब्लॉग में आपको कृष्ण मीरा जी का संवाद भी सुनने को मिलेगा। धन्यवाद। जय भोले शंकर, जय हो कृष्ण मीरा की। लेट्स रॉक।